आज मंडे नाइट रॉ पर ब्लड लाइन में फिर से वॉर शुरू हो गई। रोमन रेंज सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करवाना चाहते थे, लेकिन सोलो ने सीधा रोमन रेंज पर अटैक कर दिया। और सबसे शॉकिंग बात, जैकोब फाटू सिर्फ खड़े होकर ये सब कुछ देखते रहे। दूसरी तरफ ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी फाइनली कंफर्म हो गया। तो आज रॉ पर और क्या कुछ हुआ, चलिए इस वीडियो में पूरा रिव्यू करते हैं। मैं हूं अफाक अहमद और आप देख रहे हैं रसल डॉग्स। रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट गैबल। सबसे पहले बात करते हैं रे मिस्टीरियो और चैट गैबल के मैच की, जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हुआ। मैच काफी कॉम्पिटिटिव रहा, लेकिन आखिर में चैट गैबल ने रे मिस्टीरियो को डिफीट करके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड कर ली। लेकिन मैच के बाद जो मूवमेंट देखने को मिला वो फैंस को काफी पसंद आया। चैट गैबल ने रे मिस्टीरियो को रिस्पेक्ट दिया और ऑनेस्टली रे मिस्टीरियो जैसे लेजेंड के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल करने के बाद उन्हें रिस्पेक्ट देना चैट गैबल के कैरेक्टर के लिए भी एक स्पेशल मूवमेंट था। ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। अब बात करते हैं उस राइवलरी की जो WWE के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओबा फेमी रिसेंटली ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट अपने डोमिनेंस दिखा चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर की बारी आ गई है। ब्रॉन ब्रेकर आज रिंग में पॉल हेमन के साथ आए और WWE के फ्यूचर को लेकर बात शुरू हुई। ओबा फेमी ने क्लियर कर दिया कि ब्रॉक लेसनर जानते हैं कि WWE का असली फ्यूचर कौन है और वो फ्यूचर ओबा फेमी है। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि वो अभी इसी वक्त ओबा फेमी के साथ मैच करना चाहते हैं। लेकिन पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर को वार्न किया कि अगर वो बिना प्लान के आगे बढ़े तो पॉल हेमन उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बातों ही बातों में पॉल हेमन ने इन दोनों का मैच सेट करवा दिया और अब ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच संडे नाइट्स मेन इवेंट 6 सितंबर को होने वाला है। और भाई ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं होगा, ये मैच डिसाइड करेगा कि WWE के फ्यूचर पर सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसकी है, ओबा फेमी की या फिर ब्रॉन ब्रेकर की। द ब्लड लाइन एंड रोमन रेंज। और अब आते हैं आज के रॉ के सबसे शॉकिंग सेगमेंट पर। रोमन रेंज अपने साथ जैकोब फाटू को लेकर रिंग में आए। रोमन रेंज ने सबसे पहले कहा कि एक्नॉलेज मी, और फिर रोमन रेंज ने कहा कि अब उन्हें सोलो सिकोवा चाहिए। उसके बाद द यूसोस सोलो सिकोवा को अपने साथ लेकर रिंग में आते हैं। रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा से कहा कि अगर वो ब्लड लाइन का मेंबर है तो उसे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना होगा। लेकिन सोलो ने रोमन को एक्नॉलेज नहीं किया और फिर अचानक जैकोब फाटू ने सोलो सिकोवा पर अटैक कर दिया। इसी बीच एले नाइट भी रिंग में आ गए और जैकोब फाटू ने उन पर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रोमन रेंज ने जैकोब फाटू को स्ट्रिक्टली रोक दिया। रोमन रेंज फिर सोलो के पास गए और एक बार फिर कहा एक्नॉलेज मी, लेकिन सोलो ने जो किया उसने पूरे एरिना को शॉक कर दिया। सोलो सिकोवा ने रोमन रेंज को एक्नॉलेज करने के बजाय सीधा रोमन रेंज पर अटैक कर दिया। द यूसोस भी कंप्लीटली शॉक नजर आए और सोलो ने सिर्फ रोमन रेंज को ही टारगेट नहीं किया बल्कि यूसोस पर भी अटैक कर दिया। लेकिन इस पूरे सेगमेंट के बीच सबसे इंटरेस्टिंग चीज जैकोब फाटू का रिएक्शन था। जैकोब फाटू बस खड़े होकर पूरा तमाशा देख रहे थे, ना उन्होंने यूसोस की हेल्प की और ना रोमन रेंज की। फिर एले नाइट ने रोमन रेंज को अटैक किया और सोलो के साथ वहां से चले गए। और भाई ये सेगमेंट ऑनेस्टली आज के रॉ का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें दोबारा ब्लड लाइन के अंदर वार देखने को मिली। रोमन रेंज एक तरफ, सोलो सिकोवा दूसरी तरफ और जैकोब फाटू का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग था। अब ब्लड लाइन ड्रामा ऑफिशियली दोबारा स्टार्ट हो चुका है और रोमन रेंज वर्सेस एले नाइट का मैच भी करीब लग रहा है। अब अगर ओवरऑल आज के रॉ की बात करें तो मुझे ये शो पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। चैट गैबल का रे मिस्टीरियो को डिफीट करना और उसके बाद रिस्पेक्ट देना एक स्पेशल मोमेंट था। ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का मैच फाइनली कंफर्म होना भी एक एक्साइटिंग मोमेंट था। लेकिन आज के रॉ का रियल हाईलाइट ब्लड लाइन सेगमेंट था। रोमन रेंज का सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करने के लिए कहना, ये स्टोरी लाइन अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखना यही कि अगले रॉ पर रोमन रेंज क्या जवाब देते हैं। बाकी आपको आज का रॉ कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस अकाउंट को फॉलो लाजमी करना।